एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां नीना नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। नीना बहुत प्यारी और चंचल थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा उत्सुकता से भरी रहती थी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां नीना कभी कभी अपने माता पिता के साथ घूमने जाती थी। नीना को जानवरों से बहुत प्यार था और उसका सबसे पसंदीदा जानवर था खरगोश। एक दिन नीना जंगल में अकेले टहलने निकल गई। वह एक छोटे से तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंक रही थी। तभी अचानक झाड़ियों से एक खरगोश बाहर रैबिट। वह सफेद रंग का था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह नीना को घूर रहा था। नीना को देखकर वह तुरंत भागने लगा। अरे रुको, मत डरो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। नीना ने प्यार से कहा, लेकिन खरगोश बहुत तेज भागता था और नीना उसे पकड़ नहीं पाई। फिर भी नीना ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह फिर से जंगल गई और अपने साथ कुछ गाजरें ले गई ताकि वह खरगोश से दोस्ती कर सके। नीना तालाब के पास बैठी और धीरे धीरे गाजर जमीन पर रख दी। थोड़ी देर बाद वही सफेद खरगोश झाड़ियों से फिर बाहर आया। उसने गाजर की खुशबू सूंघी और धीरे धीरे नीना के पास आने लगा। नीना ने कोई हरकत नहीं की, बस मुस्कुराई और शांत रही। कुछ पल बाद खरगोश ने नीना के हाथ से गाजर ली। देखो, अब तुम मुझसे डरते नहीं हो। नीना ने हंसते हुए कहा। खरगोश ने अपनी छोटी आंखों से उसे देखा, जैसे वह समझ रहा हो कि नीना उसकी दोस्त बनना चाहती है। धीरे धीरे नीना और खरगोश की दोस्ती बढ़ने लगी। रोज नीना उसके लिए गाजर या दूसरी खाने की चीजें लाती और खरगोश उसके पास आ जाता। नीना ने उसका नाम स्नो रखा क्योंकि वह बिल्कुल बर्फ जैसा सफेद था। एक दिन जब नीना जंगल में स्नो के साथ खेल रही थी, उसने देखा कि आसमान में काले बादल छा रहे थे। बारिश का मौसम आने वाला था। अचानक तेज बारिश होने लगी और नीना को रास्ता नहीं मिल रहा था कि वह कैसे घर वापस जाए। चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा हो गया था। नीना डर गई। उसने सोचा कि वह अब घर नहीं पहुंच पाएगी। तभी स्नो ने अपनी छोटी सी नाक से नीना को धीरे धीरे एक दिशा में खींचा। स्नो जैसे जानता था कि नीना को कहां जाना चाहिए। वह उसे एक संकरे रास्ते पर ले गया जो सीधे गांव की ओर जाता था। कुछ ही देर में नीना और स्नो गांव के पास पहुंच गए। नीना ने स्नो को धन्यवाद किया और उसे जोर से गले लगाया। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, नीना ने कहा। स्नो भी अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए खुशी से झूम उठा। इसके बाद नीना और स्नो हर दिन जंगल में मिलते और एक दूसरे के साथ खेलते। नीना ने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। और इस तरह नीना और स्नो की दोस्ती हमेशा के लिए बनी रही।